दोस्तों, ये कहानी है एक खूबसूरत टीचर की जो अपना हाथ मुंह और सामान धोकर अपने ही एक स्टूडेंट के पीछे पड़ जाती है। अपने टीचर के अंदर की खुजली देखकर उस लड़के को भी समझ आ जाता है और फिर उसकी काली गुफा की गहराइयों में रोशनी करने के लिए अपने लैंप का भरपूर प्रयोग करता है। लेकिन अपने टीचर के खूबसूरत काले महासमुंदर की लहरों को शांत करने के चक्कर में उस लड़के के साथ क्या क्या होता है, आइए हम इस मूवी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत के ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है और वो हमला इतना खतरनाक था कि उसमें उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें उस औरत के अंतिम क्रियाविधि को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोनस है। दरअसल ये बूढ़ी औरत जोनस की दादी होती है और उसके दादी की मौत के बाद उसके दादा पूरी तरह अकेले हो गए थे, क्योंकि जोनस के दादा और उसके पिता में बातचीत नहीं होती थी, जिसकी वजह से वे दोनों अलग अलग रहते थे। यहाँ पर घर लौटते समय जोनस की माँ उसके पिता को समझा रही थी कि तुम्हें अपने पिता से झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। जोनस का पिता इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जोनस के माता पिता की मौत हो जाती है। अपने माता पिता की मौत के बाद जोनस भी पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब वह अपने दादाजी के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके दादाजी और पिता में बनती नहीं थी। इसीलिए वो आइलैंड छोड़कर अपनी आंटी के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने दोस्तों को भी छोड़ना होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीना होता है। नीना जोनस को काफी पसंद करती थी। वो जोनस के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस समय हिम्मत से काम लेना चाहिए, लेकिन तभी जोनस का दादा, जिसका नाम फ्रेडरिक है, वो यहाँ पर आ जाता है और वह जोनस से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूँगा, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और यह सुनकर जोनस काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने दादा के साथ रहने का फैसला करता है। अब धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और जोनस अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। वह डेली अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता और जमकर मजे करता। एक दिन उसकी क्लास में एक नई टीचर आती है जिसका नाम हेलिना होता है। अब हेलिना सभी स्टूडेंट से बीच पर आने के लिए कहती है। अब जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी बीच पर चले जाते हैं। यहाँ पर हेलिना सबको बताती है कि तुम्हारी टीचर का एक्सीडेंट हो चुका है, इसीलिए उनकी जगह पर मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। उसी दिन जब लंच टाइम चल रहा था, तब हेलिना जोनस के ग्रुप के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। अब जोनस और उसके दोस्त हेलिना के घर पर उसका सामान शिफ्ट करने के लिए जाते हैं। काम करते समय नीना को हेलिना के रूम में एक बैग दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर हेलिना आ जाती है और उसे रोककर वहां से जाने के लिए कहती है। नीना के काम करते समय पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए जोनस उसे घर ले जाता है और उसकी काफी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना हेलिना का जो बैग चेक करने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर जोनस की बहुत सारी तस्वीरें थीं और ये देखकर हमें समझ आता है कि हेलिना जोनस को पहले से ही जानती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब इससे पहले कि ये तस्वीरें किसी और के हाथ लगे, हेलिना उन्हें जला देती है। अगली सुबह जोनस जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तब उसे हेलिना मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम नीना के साथ रिलेशनशिप में हो, जिस पर जोनस कहता है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब उसी दिन क्लास में हेलिना सभी बच्चों को एक असाइनमेंट देती है, जिसमें उन्हें एक पोयम लिखनी होती है। घर आकर जोनस अपनी पोयम तैयार करने लगता है, लेकिन तभी उसके घर पर नीना आ जाती है। दरअसल उसके पैर में चोट लगने की वजह से वह अपनी पोयम तैयार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह जोनस की हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आई है।
अब अगले दिन क्लास के बाद हेलिना जोनस को क्लास में ही रोक लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि हेलिना का असाइनमेंट तुमने तैयार किया था, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगली बार ये सब मत करना। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि जब तुम्हारा असाइनमेंट तैयार हो जाए तब उसे दिखाने के लिए तुम मेरे घर पर आ सकते हो। इसीलिए असाइनमेंट तैयार होने के बाद जोनस हेलिना के घर आ जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए वो असाइनमेंट बाहर ही रखकर वापस जाने लगता है, लेकिन हेलिना उसे देखकर बाहर आती है और उसे रोक लेती है। इसके बाद वो जोनस को अपने घर के अंदर ले जाती है। अब हेलिना जोनस से कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं बस शावर लेकर आती हूँ। लेकिन हेलिना बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करती, बल्कि वो जोनस के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और ये देखकर जोनस भी समझ जाता है कि हेलिना उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हेलिना की खूबसूरती देखकर जोनस की जवानी भी उबाल मारने लगी थी। जब हेलिना उसका असाइनमेंट चेक कर रही थी तब उसकी पोयम पढ़कर वो काफी इमोशनल हो गई थी। इसीलिए जोनस उसके आंसू पोंछने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ कांड करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जोनस और हेलिना दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन रास्ते में नीना इनको देख लेती है और उन्हें देखकर वो वहीं छिप जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना जब अपनी क्लास में होती है तब वो नोटिस करती है कि हेलिना जोनस को कुछ अजीब तरह से छूने की कोशिश कर रही थी और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह जोनस को काफी पसंद करती थी। क्लास खत्म होने के बाद नीना हेलिना के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका असाइनमेंट जोनस ने तैयार किया था। हेलिना नीना से पूछती है कि तुम्हारे और जोनस के बीच क्या चल रहा है, जिससे नीना यहाँ पर झूठ बोल देती है और कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद जोनस नीना को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जाता है, क्योंकि उनकी मौत के बाद वो घर काफी दिनों से खाली था। यहाँ पर जब वो अपने बचपन की चीजों को देखता है तब वो अपने पेरेंट्स को याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर नीना जोनस को हिम्मत देती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और अगले ही दिन स्कूल की एनिवर्सरी होने वाली थी। इसीलिए यहाँ पर जोनस के दादा फ्रेडरिक को बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, क्योंकि वो पहले इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। लेकिन जब फ्रेडरिक स्पीच दे रहा था तब उसकी नज़र हेलिना के ऊपर जाती है और वो हेलिना को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन नीना इस बात को नोटिस कर लेती है कि फ्रेडरिक हेलिना को देखकर ही बेहोश हुआ था। इसीलिए वह जोनस के पास जाकर उसे इस बारे में बताने लगती है। वो जोनस से कहती है कि मुझे हेलिना ठीक नहीं लगती, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और तुम्हारे दादा भी हेलिना के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो उसे देखकर बेहोश हो गए थे। लेकिन जोनस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए नीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब रात को जोनस जब अपने रूम में था तब वहां पर चुपके से हेलिना आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारते हैं। अब सुबह हो जाती है और हेलिना जोनस के दादा से छिपकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जोनस के घर से बाहर निकलते ही हेलिना को नीना देख लेती है और वो समझ जाती है कि आज रात यहाँ पर 36 बार कांड हुआ होगा, क्योंकि वो पहले ही जोनस का हथियार देख ली थी। अब यहाँ पर वो जोनस के लिए कोई सामान लेकर आई थी, इसीलिए वो गुस्से में उस सामान को उसके दरवाजे पर ही फेंक कर चली जाती है। अब अगले दिन नीना अपनी फ्रेंड जूली से इस बारे में बताती है कि जोनस के दादा हेलिना को देखकर ही बेहोश हुए थे। दरअसल उस दिन जूली ने भी इस बात को नोटिस किया था और वो भी नीना को ये बात बताती है। अब जूली की बातों से नीना को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि हेलिना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब जोनस जब अपने स्कूल जा रहा था तब उसके दादाजी उसे स्कूल जाने से मना करते हैं, क्योंकि वो हेलिना को देखकर काफी डर गए थे। जोनस जब अपने दादा से इस बारे में पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बोलते
और हेलिना के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिससे जोनस गुस्सा होकर स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नीना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की लाइब्रेरी में अपने ओल्ड टीचर की लिस्ट चेक कर रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि आखिर हेलिना कौन है। लेकिन हेलिना उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। अब नीना को पता चल जाता है कि हेलिना के जैसी दिखने वाली एक टीचर उसके स्कूल में पहले पढ़ाया करती थी। अब तभी उसके पास यहाँ हेलिना आ जाती है, इसीलिए नीना उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। पर तभी हेलिना उसका गला दबाने लगती है और उसके साथ ही वो उसका मुंह बंद कर देती है, जिससे वह सांस नहीं ले पाती और वहीं पर नीना की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल पहुंचकर जोनस जूली से पूछता है कि नीना कहाँ पर है। तब उसको वह बताती है कि वो तो लाइब्रेरी के अंदर है, इसीलिए वो नीना को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे हेलिना मिल जाती है और वो कहती है कि तुम अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए। जोनस उससे कहता है कि मैं बस नीना को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हेलिना उससे कहती है कि मैं लाइब्रेरी से ही आ रही हूँ और वहाँ पर नीना नहीं थी। जोनस के जाने के बाद वो नीना की बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है और उसकी बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। उसके साथ ही वो नीना की साइकिल को भी गायब कर देती है। जोनस नीना को ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसी रात जोनस हेलिना को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता है, लेकिन हेलिना उसके घर जाने से पहले कुछ टैबलेट का पाउडर बनाने लगती है और जोनस के घर पहुंचकर हेलिना उस पाउडर को जोनस की ड्रिंक में मिला देती है। इसके साथ ही वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब जोनस हेलिना को बताता है कि मैंने नीना को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। हेलिना उससे कहती है कि शायद उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो तुमसे गुस्सा होकर तुमसे बात नहीं करना चाहती। तब जोनस उससे कहता है कि तब तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और इसके लिए हेलिना भी तुरंत मान जाती है। लेकिन आखिरी बार ये दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं और उस रात ये दोनों मिलकर 6 को 36 बना देते हैं। पूरी रात मानो घर में भूकंप आ गया हो। अब अगली सुबह उसके दादाजी उसे बताते हैं कि नीना की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है, इसीलिए जोनस अपने दादाजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन जब उसके दादा नीना की डेड बॉडी देखते हैं तब वो बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जोनस और उसके फ्रेंड इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि नीना समुद्र में कैसे डूबी, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से तैरना आता था। अब जोनस को भी हेलिना के ऊपर शक होने लगता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक बार लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर वह हेलिना के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि हेलिना के जैसी दिखाई देने वाली एक टीचर उसके स्कूल में पहले पढ़ाया करती थी, जिसकी समुद्र में डूबने के कारण मौत हुई थी। दूसरी तरफ हमें हेलिना को दिखाया जाता है जो कि फ्रेडरिक से मिलने हॉस्पिटल गई थी। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार किया करती थी। हमें यहाँ पता चलता है कि जो टीचर हेलिना की तरह दिखाई दे रही थी वो उसकी माँ है। हेलिना फ्रेडरिक से कहती है कि मेरी माँ को यकीन था कि तुम मुझे और मेरी माँ को अपनाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने ही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि मूवी की शुरुआत में जोनस की दादी के ऊपर जिस कुत्ते ने हमला किया था वो भी हेलिना का ही था और इसी के साथ उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाने में भी हेलिना का ही हाथ था। अब यहाँ पर हेलिना फ्रेडरिक को लेकर उसके घर पर जाती है और वो जोनस से कहती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं, इसीलिए ये अब घर पर ही रहकर आराम कर सकते हैं। जोनस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ और मेरे दादाजी के बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन वो इस बात को बताने से पहले जोनस के लिए कॉफी बनाने चली जाती है और उसकी कॉफी में वही गोलियों का पाउडर मिला देती है। बाहर आकर वो जोनस को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर जोनस काफी हैरान था।
हेलिना ने कॉफी के अंदर जो पाउडर मिलाया था उसकी वजह से जोनस को नशा होने लगता है और उसका फायदा उठाकर हेलिना जोनस को पूल में डुबाने लगती है। अब जोनस काफी कोशिश करने के बाद पूल से किसी तरह बाहर जाता है और वह हेलिना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हेलिना जोनस को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। फ्रेडरिक इस हालत में नहीं था जिससे वो जोनस की मदद कर सके, लेकिन तभी जोनस के हाथ में एक कांच का टुकड़ा आ जाता है जिसे लेकर वो हेलिना के सीने में घुसा देता है और इस तरह से हेलिना की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडरिक जोनस को हेलिना की मां का एक लेटर देता है जिसके अंदर लिखा था कि उसकी मां फ्रेडरिक से कितना प्यार करती थी। लेटर पढ़ने के बाद जोनस यही सोचता है कि उसके दादा को हेलिना की मां के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली खो दिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।